तालिबानी खाप पंचायतें, लठैत लोग, लठमार बोली, लड़कियों पर पाबंदी, महिलाओं पर बंधन, हर चौक चौराहे पर बैठे पगड़ीधारी बुजुर्ग, पुराने फैशन के कपड़े, हर परिवार में एक दो पहलवान, हर गांव में कोई ना कोई दबंग लठैत गैंग, असंवेदनशील लोग और खूब सारा क्राइम। जब हम फिल्मों में, टीवी पर या नेशनल मीडिया की खबरों को देखकर एक छवि बनाते हैं तो शायद हरियाणा ऐसा ही दिखता है। लेकिन क्या सच में हरियाणा ऐसा है या फिर मीडिया का हरियाणा और असल हरियाणा अलग है? इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महेंद्र सिंह। खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान अनिल आर्य जी, हमारे साथ मौजूद हैं। आप लेखक हैं, विश्लेषक हैं और रिसर्चर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही हमारे साथ हरविंदर मलिक जी भी मौजूद हैं। आप विश्लेषक हैं, विचारक हैं और साथ ही एनडी हरियाणा के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। बार बार ये चर्चा होती है और गाहे बगाहे इस चर्चा पर आना पड़ता है कि हरियाणा जो मीडिया में दिखाया जाता है, और मीडिया का मतलब सिर्फ न्यूज़ मीडिया नहीं है, एंटरटेनमेंट मीडिया है, उसमें फिल्में भी आ जाती हैं, सीरियल्स भी आ जाते हैं। वो जो हरियाणा दिखाया जाता है, क्या वो असल हरियाणा है या वो हरियाणा अलग है या वो हरियाणा का सिर्फ एक पहलू है? हरियाणा का सिर्फ एक पहलू नहीं है। मैं ये मानना चाहूँगा कि ये लोगों का अपना डेवलप किया हुआ चश्मा है। जो चश्मा है कि वो जिस नज़र से देखना चाहते हैं, जिस फिल्टर के थ्रू देखना चाहते हैं, मेरे चश्मे का मतलब ये है, वो जिस कलर से हमें देखना चाहते हैं वो उस कलर से ही देख रहे हैं और बड़े सिलेक्टिव देख रहे हैं। वो चाहे बॉलीवुड में भी है ना, वो चाहे प्रिंट मीडिया में है या टेलीविज़न मीडिया में है। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो हमें खास नज़र से ही देखना चाहता है। शायद बहुत अंदर तक जाके हमारे उन लोगों ने भी रिसर्च नहीं की है, शायद हमारे लोगों ने भी उतने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट भी नहीं किया है। क्योंकि हरियाणा कहीं ना कहीं बहुत सारे मामलों में, खासकर मीडिया के मामलों में, एक इंट्रोवर्ट सोसाइटी है। हम एक्सट्रोवर्ट नहीं हैं। हमारे लोग जाके अपने आप को जताते नहीं हैं। हम अपने काम से जताते हैं, आगे अपने गांव में सो जाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, इतिहास में बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 में अगर आप किसी एक कम्युनिटी का रोल देखें तो सबसे बड़ा रोल हमारा रहा था। अगर आप सोल्जर्स की गिनती देखें उसमें भी, शहीदों में भी नाम देखें उसमें भी। लेकिन अगर आपको वर्ल्ड वार 2 के बाद जब ब्रिटेन में खुली छूट थी कि जो बसना चाहे, सन 62 तक खुली छूट थी, जो बसना चाहे इंग्लैंड में बस सकते हैं वो लोग, उनको तो एक तरह से रिवार्ड के रूप में दिया जा रहा था। तो वहाँ पंजाब के सरदार तो बस गए, लेकिन हरियाणा का कोई रेयर ही मिलेगा ऐसा सैनिक जो वहाँ बसा, वो वापस आ गए, वो गाँव में ही बसे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का, हमने उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड किए थे आज से कुछ 15-20 साल पहले ऐसे लोगों के। तो मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी बड़ी इंट्रोवर्ट है। हम अब घूम फिर के अपने गांव देहात में ही रहते हैं। हाँ, हमने बड़े से बड़े काम किए। आज हम खेलों में इतने बड़े परचम लहरा रहे हैं, है ना, इतने बड़े काम हो रहे हैं। इस देश की आन बान शान। अभी रिसेंट की घटना है कि कबड्डी कुश्ती के 10 मेडल आए हैं, है ना। उसे वो सारे एक ही प्रदेश कर रहा है। अब देखिए 125 करोड़ का देश और उसमें छोटा सा हरियाणा, उस हरियाणा ने ही शान इस पूरे देश की बना के रखी है। लेकिन हम शायद हमारी सरकारें या हमारे लोग उस लेवल तक अपना प्रचार नहीं कर पा रहे अपनी अच्छाई का। तो जो एक दूसरा वर्ग है जो मीडिया में है, ज़्यादा जो वर्ग है, मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं एक साइकी होती है कि गरीब आदमी एक अमीर की अमीरी से भी चिढ़ता है। जो वर्ग ज़्यादा है मीडिया में, उनकी कहीं ना कहीं अपनी अपब्रिंगिंग हमारे प्रति एक जेलसी का भाव भी रखती है। हमें इमेज है कि हम तो बहुत तगड़े किसान हैं। हमारे यहाँ जो प्रथा है वो एक आदमी जमींदार और बाकियों को अपना नौकर समझता है, ऐसे नहीं है। यहाँ हर अपनी ज़मीन बोने वाले लोग हैं, बड़े सेल्फ रिस्पेक्ट से भरे लोग हैं। तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की टोन को एरोगेंस मान लिया जाता है। तो वो पूरा वर्ग ही हमारे प्रति एक नज़र अपनी बनाए बैठा है। इसलिए हमारी बुराई को तो बहुत बढ़ा के दिखाएंगे, अच्छाई को एकदम से नेगलेक्ट कर देते हैं। जबकि दिल्ली के 3 साइड हम हैं। बिहार में अगर एक घटना घट जाए तो वो तो नेशनल सबसे बड़ी खबर बनेगी। अगर हमारे यहाँ एक बुरी बन जाए वो सबसे बड़ी खबर बनेगी। अदरवाइज आप कितनी अच्छाई कर लो, आपकी खबर नहीं बनेगी। आप कितने अच्छे किसान हो, आपको नोटिस नहीं होगा। इस मामले में नोटिस ही नहीं होते आप। जी अनिल आर्य जी, 2 मीडिया हैं जिसका हमने जिक्र किया। अगर खबरों का जिस तरीके से जिक्र किया मलिक साहब ने, जो नेशनल मीडिया है उसकी अगर बात करें, उसमें हरियाणा को लेके जो एक छवि पेश की जाती है वो मतलब सिर्फ एक पहलू है, या फिर कई बार हमने देखा है कि वो लैक ऑफ नॉलेज है। वो कम जानकारी में फिर जिस तरीके की खबरें परोसी जाती हैं, जिस तरीके का कंटेंट दिया जाता है, फिर वो पूरे देश में वही का वही चला जाता है। इसमें दोनों ही बातें हैं।
पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय जो हमारी मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया, तो खैर ओपन हो है, इसमें तो कोई वो नहीं है। इसमें हरियाणा की प्रेजेंस बहुत ही कम है। हमारे जो खासकर जो हरियाणा से जुड़े हुए लोग हैं वो अच्छी की पोस्टों पे नहीं हैं। दूसरा है कि आप तस्वीर का कौन सा पहलू दिखाते हैं, एक सकारात्मक है, एक दूसरा नकारात्मक है। और आज के दिन जो मीडिया है वो नकारात्मक खबरों को जल्दी कैप्चर करता है, टीआरपी बढ़ती है उनसे। सकारात्मक के ऊपर टीआरपी भारी है राष्ट्रीय चैनल्स में, और हरियाणा सबसे नज़दीक है दिल्ली के, बड़ी जल्दी वहाँ पहुँच जाती है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो भाषा है या बोली है, खासकर मैं ओल्ड रोहतक जहाँ से सर बिलोंग करते हैं, वो शायद इस पूरे संसार की सबसे हार्ड लैंग्वेज में से एक है प्रोनाउंसिएशन में, बोली में। मैं तो ये कहूँगा पपीते जैसे लोग हैं। अगर आप पपीते को ऊपर से खाना शुरू करोगे तो वो सख्त भी है, कड़वा भी है, लेकिन अंदर से बड़ा सॉफ्ट है। अगर किसी हरियाणवी के पास अगर कोई सुनेंगे लोग, अगर कोई भाई हरियाणवियों से नाराज़ है तो उसके पास 10 दिन 15 दिन बात करके देखे, कितने पोलाइट लोग। दिल्ली की मीडिया के लिए, नेशनल मीडिया के लिए खाप पंचायत है, कोई अलग पंचायत नहीं, उनके लिए हर पंचायत खाप पंचायत है। और शायद खाप पंचायत को जिस तरीके से पेश किया जाता है और फिर उसका एक जो चेहरा बना दिया गया है वो पूरे देश के ऊपर थोप दिया गया है। और जिन लोगों ने हरियाणा को नहीं जाना है, हरियाणा को नहीं देखा है, उनके लिए हरियाणा का मतलब एक बहुत बड़ा मतलब खाप पंचायतें हो गया है, कि जैसे यहाँ पर खाप पंचायतें ही राज कर रही हैं। क्या होता है मीडिया में ना, कई बार एक वर्ड पॉपुलर हो जाता है, एक तो साउंड खाप, फिर उसकी जो इमेज उन्होंने बनाई कि सम पीपल आर सिटिंग ऑन सम प्लेस एंड दे आर डिक्टेटिंग कि किल दिस मैन, किल दिस गाय। ये उन्होंने अपनी इमेज बनाई है। ऐसी कोई घटना नहीं होती है, इस ढंग की घटना नहीं होती है। अगर उनका किसी ढंग का कोई इंप्रेशन है वो अनसेड है, कहे के नहीं होता है कि हमारे लोग क्या कहेंगे, घर कुणबे के लोग क्या कहेंगे, हमारी कौम के लोग क्या कहेंगे, हमारे गोत्र के लोग क्या कहेंगे। जिस तरीके की एक फिल्मी इमेज बना ली है लोगों ने खाप के बारे में, वो उनकी अपनी बनाई इमेज है। और बहुत सारे लोग इसका मीनिंग भी नहीं समझते। जैसे एक मैं आपको उदाहरण शेयर करूंगा। एक मीटिंग में, एक बड़े नेशनल चैनल की मीटिंग में, वो एक सीरियल बनाना चाहते थे खाप इस टाइटल से, जिसमें एक कॉन्फ्लिक्ट था कि जो बेसिक पेज था कि मलिक इज मैरिंग मलिक कहानी में, और मुझे उन्होंने एज ए डायरेक्टर लिया था। तो मैंने जब पहली बार वो कहानी सुनी, वो देश का सबसे बड़ा मनोरंजन चैनल है, तो मैंने वहाँ कहा कि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, मलिक इज मैरिंग मलिक। ये हमारे जिस एरिया की आप कहानी बना रहे हो उसमें सिन है, ये बहुत सिन माना जाता है, कॉन्सेप्ट सिन माना जाता है, वाई टू डिस्कस दिस। तो उन्होंने कहा नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, 1.5% लोग हैं, ये ना भी देखे तो क्या होगा, बाकी तो देखेंगे ना, तो वो बाजार की बात है ना। तो मैंने कहा नहीं। फिर वो सुनाने लगे, देखिए ऐसा है, द गर्ल फॉल इन लव, द गाय फॉल इन लव एंड द खप इज कमिंग। तो जब उसने खप कहा तो मैंने कहा खप नहीं, खाप। तो उसने कहा नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा नहीं, आप गांधी से आ की मात्रा निकाल के देखिए। तो ही रिएक्टेड, हाउ फनी। मैं कहा इतना ही मतलब बदला कि लोगों ने इस पे वेल रिसर्च करने के बजाय हमारे लिए एक साउंड बन गई खाप, और हमारी एक इमेज उस नज़र से बना ली, और हमें जब भी दिखाते हैं ऐसे दिखाते हैं कि ये तो सर बुरे काम करते हैं, जी, है ना। ये उनका अपना परसेप्शन है। शायद कि लोगों ने अभी तक इसकी डिटेल में किसी ने भी उस लेवल पे ना तो कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ना कोई प्रोग्राम बनाया है। मतलब ऐसी क्या स्थिति हो गई हरियाणा में, या ऐसे क्या हालात हो गए कि हमने इवन यूपी बिहार के जो लोग हैं उनसे भी हमने सुना कि यार हरियाणा तो बहुत खतरनाक है। हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो हमारे ही कॉन्टेक्स्ट को, हमारे इस मुद्दे को, हमारी बातों को अच्छे ढंग से नेशनल मीडिया के लोगों के सामने रख तो सके। या ऐसी चर्चाएं नहीं हुई, ना ही सरकारी लेवल पे ऐसे हुए कि हमने कोई बड़े सेमिनार किए हों, या ऐसे कोई लोगों को बुलाया गया हो, अपनी बातों को रखा गया हो, या संजोया गया हो किताबों के रूप में, किसी तो रूप में हो, है ना। अभी भी इस पे कोई काम ज़्यादा हुआ नहीं। हाँ, ये बिल्कुल बड़ा ठीक जिक्र किया आपने। देखिए जिस तरीके से साहित्य का आपने जिक्र किया, किताबें हों, साहित्य हों, हमें बताने के लिए, कला के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने आप को बताने के लिए, अगर कोई और हमें ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहा है, हमारी अपनी फिल्में कुछ इस तरीके का काम कर दे, हमारे अपने गाने कुछ इस तरीके का काम कर दे, हमारे कुछ लेख रचनाएं कुछ इस तरीके का काम कर दे, वो नहीं हो पा रहा है, ये भी एक बड़ी वजह। ये एक बड़ा वजह है, क्योंकि जब भी हमारे फिल्मकार, इवन हमारी धरती के फिल्मकार भी, मैंने अभी थोड़े दिन पहले फिल्म इंस्टीट्यूट में गया था, मैं वहाँ भी बच्चों की फिल्में देखी, वो भी हमारी कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग को लेके वो फिल्में बना रहे हैं। फिर कहते हैं हमने इस इंटरनेशनल स्पेन में भेज दी, वहाँ भेज दी। वहाँ भी मैंने सवाल किया था कि आपने स्पेन भेज दी, जिस मुद्दे पे आप फिल्म बना रहे हो,
ये सांपला के आदमी को समझ में आ रही है जिस टोन में आपने बनाई है, जिस टेस्ट में आपने बनाई? बोले नहीं, ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए। मैंने कहा फिर आप अपनी बुराई को दिखा के दुनिया में नाम कमा रहे हो। हमारे यहाँ जो बुराई है अगर है हमारे यहाँ, तो उसको आप अपने सिनेमा के द्वारा अपने लोगों को शिक्षित करने का मंशा है, या इनकी बुराई दिखा के ही आप दुनिया में नाम कमाना चाहते हो? तो कलाकारों को या फिल्मकारों को भी इतना संवेदनशील होना चाहिए। कौन सा समाज ऐसा जिसमें बुराई नहीं होती? इंग्लैंड का भी बहुत है, वो भी लुटेरे रहे, उन्होंने सारी दुनिया लूटी, हमारे तो घर में उसके लूट गए वो। लेकिन क्या उन्होंने हमारी लूट पे फिल्में बनाई? क्या ऑनर किलिंग उनके यहाँ नहीं हुई? वो लेडी डायना जो मारी गई थी एक्सीडेंट में, उसके बारे में कहा जाता वो ऑनर किलिंग थी। ये बुराइयां तो दुनिया में हर समाज में, उनमें भी है। ऐसा नहीं कि हमारे में। हमें इन पे काम करना चाहिए कि ऐसा नहीं हो, लेकिन हम ही बढ़ चढ़ पे इन्हीं पे फिल्में बना बना के अपने नंबर कमाएं, ये भी कोई अच्छी बात नहीं। हमारे यहाँ इतने खूबसूरत पहलू भी हैं। मैं उस सेम मीटिंग में मैंने ये मैसेज किया था कि मेघना मलिक एक्ट्रेस, वो उस दिन मेरे सामने पहली बार मिली थी। उसने कहा भाई साहब नमस्ते। मैंने कहा जी जी क्या हाल चाल। ये भाव कैसे आ जाता है कि सिर्फ इसलिए कि वो लड़की मलिक है, मैं मलिक हूँ, वो दिखते हमारे में यही भाव आता है, तो इस खूबसूरती पे भी तो फिल्म बन सकती है। रिश्ते ऐसे भी तो निभाए जा सकते, है ना। लेकिन हमारे यहाँ जब भी हमारे ही लोग, और जैसे भाई साहब ने कहा कि नेशनल मीडिया में कम है, नेशनल मीडिया में काम करने वाले कम हैं, मीडिया चलाने वाले तो सबसे बड़े हरियाणवी हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि उनके काम में या उनके प्लेटफॉर्म पे आज तक हरियाणा के बारे में एक अच्छी प्रयास हमारी इमेज के बारे में उस ग्रुप की तरफ से दिखा नहीं है, जबकि सबसे बड़ा ग्रुप हरियाणा से इस देश का मीडिया के, एशिया का शायद सबसे बड़ा, और ये बड़े प्राउड की बात है ना। और आज तो हमारे वो प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर भी हैं, है ना। तो मैं चाहूँगा कि इस जिम्मेदारी को वो समझे, चाहे अगर हमारी बात भी उन तक जाए, इस जिम्मेदारी को समझे और हमारी अच्छाइयों को, क्योंकि उनके पास सबसे बड़े माध्यम हैं मीडिया के, हमारी अच्छाइयों को भी आगे बढ़ाने में सहयोग करें जी। और ये अनिल आर्य जी, जो एक ये छवि बनती है मीडिया के ज़रिए बने, फिल्मों के ज़रिए बने या किसी भी रूप में बने, इसका नुकसान किस तरीके से होता है एक प्रदेश के नाते? हमारी पहचान जो है व्यावसायिक दृष्टि से भी ख़राब की जा सकती है कि हरियाणा के अंदर जो इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, इसको कहीं लेके जाना है, कहीं समुद्र के तट पर लेके जाना है, किसी बड़े केंद्र में बैठे हुए आदमी को खुश करना है, तो इसको मैनेज कर लिया जाता है मीडिया के थ्रू कि पहचान ऐसी बना दी जाए कि यहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ कम से कम हों। ये बड़ा रीजन हो सकता है, और उसका नुकसान उठाते हैं, हम भी उठाते हैं। और मुरथल प्रकरण की बात की जाए, अब सारी सरकार है या जितनी भी जांच अभी तक हुई हैं, उनमें वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई गई है। तो वो सारा जो था वो सिर्फ एक इमेज ख़राब करने के लिए था, भाई इनको चरित्रहीन घोषित कर दो। मलिक साहब, मुरथल वाला तो जो लेटेस्ट, अगर हरियाणा की इमेज देखी जाए, अगर लेटेस्ट किसी मुद्दे पे चर्चा हो, तो मुरथल ने तो बहुत ज़्यादा डैमेज किया। बिल्कुल डैमेज किया है। जिस सोसाइटी हमारे को बहुत जाहिल और बहुत बुरी इमेज बनाई गई है हमारी, उस एक प्रकरण को बना के, वो प्रकरण जहाँ तक हमें जितनी भी खबर मिली, हमने व्यक्तिगत भी मैंने काफ़ी उस मामले में जानना समझना चाहा, जांच हुई है, ऐसा कुछ नहीं घटा था। लेकिन एक व्यक्ति विशेष ने उस वक्त में, क्योंकि पत्रकारों में भी जातिवाद बहुत था, जेलसी भी बहुत थी, एक पत्रकार ने एक लोकल अखबार में ऐसा सुना है करके लिखा, उसको लीड लेकर नेशनल मीडिया ने उस पर खबर बना के उसका नाट्य रूपांतर कर करके जो तमाशा किया, और अब उनके साथ ये हो गया था, अब इसको निगले कैसे, क्योंकि फिर तो झूठे साबित हो गए, उसको और बढ़ा के। ये एक बहुत ही घिनौनी पत्रकारिता का दौर रहा कि आप एक कम्युनिटी के खिलाफ, एक ऐसी कम्युनिटी जो देश का प्राइड है, एक ऐसी कम्युनिटी जो देश के लिए मेडल लाती है, जो सबसे ज़्यादा शहीदों में जिसके नाम आते हैं, अगर कारगिल में शहीद होते हैं तो 100 में से 39% एक कम्युनिटी के शहीद हो रहे हैं, आप उसको डिफेम करने, किस हद तक डिफेम कर रहे हो, जिसकी घटना का कोई सच नहीं है, लेकिन उसके नकली नाट्य रूपांतर दिखा के, और किस हद तक जाके दिखाए, आई थिंक मुझे नहीं लगता उसकी कोई भरपाई हो सकती है। वो एक बड़ा उदाहरण था कि हमारे प्रति लोगों का जो नेगेटिव भाव है। मैं एक उदाहरण और शेयर करना चाहूँगा इस पर। अक्सर सुना जाता है कि हरियाणा में लड़कियाँ कम हैं, मानता हूँ ये हरियाणा में जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, कम तो और भी बहुत जगह हुआ है, पर हमारा नाम उसमें भी थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया गया था। प्रधानमंत्री साहब ने भी हमारे को ही चूज किया यहाँ के, है ना, यह शुरुआत होनी चाहिए इस प्रोग्राम की। वो कोई प्राउड की बात नहीं, वो इनडायरेक्टली हमारी सोसाइटी पे एक तमाचा था ऐसा, क्योंकि आप लोग बेटियाँ शायद ज़्यादा मारते हो। लेकिन खबर हमें क्या मिलेगी कि हरियाणा में बाहर से बहुएँ खरीद के लाई जा रही हैं। जब भी कभी मीडिया में खबर आएंगी तो वही आएंगी, बहुएं खरीद के लाई जा रही हैं, वो चाहे बिहार से हो, बंगाल से हो, उड़ीसा से हो, अक्सर ऐसी रिपोर्टिंग दिख जाती है। आज तक कभी आपने रिपोर्ट सुनी है कि बिहार में बेटियां बेची जाती हैं, बंगाल में बेटियां बेची जाती हैं, उड़ीसा में बेटियां बेची जाती हैं?
मैं कहता हूं अगर कोई खरीदार यहां से गया और उसने 20-50 हज़ार रुपये दे के अगर कोई खरीद के लाया तो बेटी बेची किसने थी? जो बहू बना रहा है वो तो उसको एक सामाजिक ढांचे में ला रहा है, अपनी पत्नी बना रहा है, तो समाज का सम्मानीय स्थान दे रहा है, उसको अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा बना रहा है, उससे अपनी अपनी संतानें बढ़ा रहा है आगे, उसको हर ढंग का प्रश्रय दे रहा है, तो वो गुनाह उसका है या जो बेटी बेच रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मीडिया में ज़्यादा लोग उस एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ से बेटियाँ बेची जा रही। तो जनाब इस ढंग की पत्रकारिता नहीं करेंगे और यहीं पर जर्नलिज्म बदल जाता है कि आपने दृष्टिकोण कौन सा पकड़ना है, कि बेटियां बेचने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है या खरीदने वाले के। तो हमेशा ये जिक्र तो मिल जाएगा कि हरियाणा में बहुएं खरीद के लाई जा रही हैं, ये कहीं आपको जिक्र नहीं लगेगा कि बेटियां फला फला स्टेट में बेटियां बेची जा रही हैं, है ना। यहीं पर ही रोल मीडिया का बदलता है और उसी से इमेज बदलती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी बुराइयाँ, दुनिया की कोई सोसाइटी ऐसी नहीं जिसमें कमियाँ ना हो, हम भी उनमें से हैं और हमें मानना भी चाहिए और हमें उन पर वर्क करना चाहिए कि ये चीज़ें ठीक कैसे हों। लेकिन ऐसे बुरे भी नहीं हैं जैसे दिखाए जाते हैं। ये सहमत है कि हमें हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हमारी बुराइयों पे दिखाया जा रहा है, हमारी अच्छाइयों पे कम दिखाया जा रहा है। हमें ये दिखाया जाता है कि हम बेटियों को सप्रेस करते हैं, हमें ये नहीं, इस पे बहुत कम दिखाया गया है कि हम ही हैं जो बेटियों को पहलवान बनाते हैं। पहलवान का सबसे बड़ा आज इनफ्लो है, आप पूरे देश को एक साइड कर लो और एक प्रदेश को एक साइड कर लो, और मैं पूरे प्रदेश की कहूँ, पूरे प्रदेश में 60 किलोमीटर की कटोरी है, उतना ही बहुत है, उतना ही एरिया बहुत है पूरे देश का मुकाबला करने के लिए। और हमें प्राउड है उन बच्चों पे जो वहाँ से ऐसे पहलवान और ऐसी बेटियाँ पहलवान बनती हैं। वो माँ बाप भी तो हैं जो अपने बच्चों को इस खेलों में आगे लेके आ रहे हैं, है ना। और जो देश का परचम बढ़ा, जो बार बार तिरंगा लहराता है। क्या बात है कि रियो ओलंपिक हो, है ना, या विकलांगों वाला ओलंपिक हो, दोनों में हमारी बेटियाँ। इस पक्ष पे कितना झंडा उठाया भाई। मैं जोड़ना चाहता हूं सर दो बातें मलिक साहब की। उसमें मुरथल प्रकरण, मैं एक ऐसे लड़के से मिला जिसने ये कहा था कि यहाँ कुछ हुआ है। एक नेशनल चैनल की रिपोर्टर वहाँ आई और उसने कहा कि मैं आपके साथ एक सेल्फी ले लूँगी, आप ऐसा बोल दो। वैसा बोल भी नहीं पाया, फिर से कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा बोलना है। राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल की एंकर ने सेल्फी के साथ में कि एक सेल्फी लो और मैं ऐसा बोल दो हमारे लिए कैमरा पे। ये है राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों का चेहरा। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द लौटते हैं।